आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और क्लास 11th आईएससी मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 10C आज हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ लीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो गिवन है, सबसे पहले गिवन कंडीशन को समझिए। गिवन यहाँ पर क्या है, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आ रही है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है अल्फा बीटा अप्लाइड कर लेना। उनका जो सम है यानी सम ऑफ रूट्स, वो उन रूट्स के डिफरेंस का स्मॉल m टाइम्स है। ये क्वेश्चन में गिवन है और इस कंडीशन का यूज करके आपको ये प्रूफ करना है। ये आपको बच्चों प्रूफ करना है। देखो ये लेके आना है। तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लीजिए, x² - px + q = 0 और इसके रूट्स को आप अल्फा बीटा मान लो। लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा ये दो रूट्स आपने लेट कर लिए। क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है उसका हम यूज करेंगे। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, वो स्मॉल m टाइम से देयर डिफरेंस, यानी स्मॉल m टाइम देयर डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा। जो सम ऑफ रूट्स है वो m टाइम है डिफरेंस की। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा आपको और क्या क्या पता होना चाहिए। एक रिलेशन होता है, एक या दो रिलेशन होते हैं रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में, उसका भी हम यूज़ करेंगे। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहला रिलेशन आता है वो आता है अल्फा प्लस बीटा का, जो होता है माइनस का b/a। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। अब माइनस b मतलब b यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट, और a यहाँ पर है x² का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पर -p है, तो यहाँ पर आप -p रखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +p। और कैपिटल A यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है जो 1 है बच्चों, यहाँ पर 1 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा स्मॉल p। इसके अलावा अल्फा इंटू बीटा, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये दूसरा रिलेशन होता है रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ऐसे आप लिखोगे c/a। तो बच्चों c यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है ये c होता है और a होता है x² का कोफिशिएंट जो 1 है। c की जगह स्मॉल q आपने रखना है और a की जगह आपने 1 रखना है। तो बच्चों यहाँ पर आएगा स्मॉल q/1 और ये स्मॉल q आ गया। इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए जिसके हेल्प से हम ये प्रूफ करेंगे जो हमें लेके आना है। और वो फॉर्मूला है बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर = 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये प्रूफ कर देंगे जो हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पर ये सभी वैल्यूज़ आप पुट कर दो। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, स्मॉल p है, यहाँ पर स्मॉल p आप रख दो तो यहाँ p² आ जाएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा, अब अल्फ़ा माइनस बीटा कितना आएगा यहाँ से निकाल सकते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा स्मॉल p = m अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा का जो वैल्यू आएगा बच्चों यहाँ से वो आ जाएगा आपका p/n। ठीक है, और इसको आप सीधा यहाँ पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर आएगा बच्चों p²/m²। 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना है बच्चों, q आ गया। ठीक है, यहाँ पर q आ जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, m² की इंटू इससे करनी है तो m² p² और ये आ जाएगा m² = 4q। m² को उधर लेके जाइए, p² कॉमन आ जाएगा और p² कॉमन, अंदर बचेगा m² - 1 और 4q इंटू m²। अब ध्यान से देखो बच्चों, यही आपको प्रूफ करना था। ध्यान से देखो, p² m² - 1 p² m² - 1 और 4m² इंटू क्यू, यहाँ भी 4m² इंटू क्यू। इस क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों आपको स्मॉल b फाइंड करना है और स्मॉल b फाइंड करने के लिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन आपने रीड करनी है, द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इस वाली इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो इस वाली इक्वेशन का अगर रूट्स इक्वल है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा d वो = 0 होगा और डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होगा b² - 4ac = 0। b की जगह x का कोफिशिएंट स्मॉल a आ जाएगा, 4 इंटू a की जगह x² का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा और c की जगह बच्चों स्मॉल b आ जाएगा = 0। और यहाँ पर मिलेगा आपको a² - 4b = 0 और यहाँ पर आपको ये स्मॉल b फाइंड करना है। अब स्मॉल b फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले स्मॉल a फाइंड करना पड़ेगा। अब ये जो स्मॉल a है ये पहली वाली इक्वेशन में आपको नजर आएगा। और कैसे फाइंड करेंगे, पहली वाली जो कंडीशन है उसका यूज़ करके। अगर आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो पहली कंडीशन आप पहले रीड करोगे और उसमें ये लिखा है कि 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 4। ये जो इक्वेशन है ना, इसका एक रूट 4 है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि 4 इज़ रूट ऑफ
रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 4 अगर इसका रूट है तो ये 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह आपने 4 रखना है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर प्लस a इंटू 4, जहाँ x यहाँ 4 पुट कर दो, प्लस 8 इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 स्मॉल a प्लस 8 इक्वल टू 0। 4a इक्वल टू माइनस का 24 आएगा और a आ जाएगा आपका माइनस का 6। तो पहली वाली कंडीशन से हमने स्मॉल a फाइंड कर दिया। और जो दूसरी कंडीशन अभी मैंने आपको समझाई है कि दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल है, तो d 0 होगा, यानी d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। a b c का वैल्यू पुट करके आपको ये मिल गया। और हमें यहाँ पर स्मॉल b फाइंड करना है। स्मॉल b फाइंड करने के लिए a का वैल्यू पता होना चाहिए। a का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है -6, इसको यहाँ पुट करो, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 0। यह आएगा आपका -4b इक्वल टू 36। और b का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस का 9 नहीं आएगा, प्लस का 9, ठीक है, सॉरी प्लस का 9 आएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 13 में a का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन है बच्चों, ये आपको दिखाई दे रही होगी। कंडीशन यहाँ पर यह है कि जो 1 रूट है इस इक्वेशन का वो दूसरे रूट का ट्वाइस है। इसको पढ़ लो कि 1 रूट इज ट्वाइस ऑफ एज लार्ज एज द अदर, ठीक है। तो इमेजिन कर लेना है आपने कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा हो जाएगा। तो रूट्स को हम इमेजिन कर लेते हैं कि रूट्स आर अल्फा एंड 2 अल्फा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं रिलेशन में। पहला रिलेशन होता है बच्चों सम ऑफ रूट्स, ये सभी को पता होगा। सम ऑफ रूट्स फॉर्मूला होता है -b/a। सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो ये आ जाएगा आपका 3 अल्फा इक्वल टू -b, मतलब b की जगह बच्चों x का कॉफिशिएंट, ये है x का कॉफिशिएंट। x तो यहाँ पर है ना, आपको नजर आ रहा है, उसका कॉफिशिएंट यहाँ पर लिखा है बच्चों 3a - 1। तो ये आएगा माइनस ब्रैकेट 3a - 1। कैपिटल A की जगह x स्क्वायर का कॉफिशिएंट आएगा, तो ये है x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कैपिटल a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 3। और 3 को आपको बाय में लेके जाना है तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा -3a - 1/3 ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 3। तो ये अल्फा का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होगा, देखो फॉर्मूला पर लिख लेता हूं मैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर्मूला होता है c/a। रूट्स यहाँ पर है अल्फा और 2 अल्फा, इनका प्रोडक्ट इनका इंटू करके आएगा। इनका प्रोडक्ट जो आएगा बच्चों वो आएगा 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा। सी की जगह बच्चों कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 है बच्चों, यहाँ 2 आ जाएगा। ए की जगह एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 3। और अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2/a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 3। अल्फा के वैल्यू ये यहाँ पुट कर दो बच्चों, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा स्क्वायर में माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 3a - 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ भी होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये भी होल स्क्वायर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। और माइनस का होल स्क्वायर में ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इक्वल टू 1/a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अब ये एक पावर है, यहाँ 2 पावर है, सेम फैक्टर है, तो एक कैंसिल हो गया, एक बचेगा, उसको वहाँ लेके चले जाओ, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। और इसको एक्सपेंड कर दो, 3a - 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a इक्वल टू, इसको मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ और 9 की अंदर इंटू कर रहा हूँ, 9 इंटू a, 9a स्क्वायर 9 के इंटू 5 से माइनस का 45a और 9 इंटू 3 यह आ जाएगा 27 प्लस का 27। 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कैंसिल, इसको लेके आएंगे तो माइनस का 6a प्लस का 45a प्लस 1 वहाँ जाएगा, तो ये आएगा बच्चों 27 माइनस 1 माइनस का 1। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 39a आ जाएगा बच्चों, और 27 में से 1 को माइनस करेंगे 26 आ जाएगा। तो a का जो वैल्यू आएगा 26/39, और 13 से इसको डिवाइड देंगे
तो 2/3 आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों। अब इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा रूट्स गिवन है इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो सबसे पहले जो रिलेशन होता है उसकी हेल्प से आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डिफाइन कर लो। सम ऑफ रूट्स में आएगा अल्फा प्लस बीटा, जो बनेगा -b/a फॉर्मूला होता है। b की जगह x का कॉफिशेंट -b, तो माइनस माइनस प्लस स्मॉल b आ जाएगा। कैपिटल A की जगह x स्क्वायर का कॉफिशेंट, x स्क्वायर कॉफिशेंट यहाँ पर क्या है, स्मॉल a, तो यहाँ पर स्मॉल a आ जाएगा। दूसरा रिलेशन होगा अल्फा इंटू बीटा, ये कैपिटल C/a होता है बच्चों फॉर्मूला। c की जगह कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट यहाँ पर स्मॉल b है बच्चों, तो स्मॉल b आ गया। और कैपिटल A की जगह x स्क्वायर का कॉफिशेंट, ये आपका स्मॉल a है। तो दोनों आपस में सेम आ रहे हैं। अब देखो ये हमें प्रूफ डेट करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, ये लेफ्ट हैंड साइड आप लो, इसको सॉल्व करना है बस लेफ्ट हैंड साइड को। देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पर आप इनका इंटू इससे करो, इसका इंटू इससे करो, ऐसे करना है। इस वाले पार्ट को छेड़ना ही नहीं है आपने, पहले इसके इंटू इससे करो। ये अल्फा बीटा है ना, तो रूट अल्फा तो अल्फा बन जाएगा, रूट बीटा बीटा बन जाएगा। इसके इंटू इससे करेंगे तो अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट b/a। अल्फा प्लस बीटा b/a है, यहाँ आ जाएगा b/a। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा भी b/a है, लेकिन रूट के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से। और यहाँ पर अंडर रूट स्मॉल b/a ऐसे लिखेंगे। अब इसकी इंटू हम इससे कर देंगे, ये वहाँ जाएगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, b/a माइनस इस तरह से b/a। ठीक है, और एलसीएम में आ जाएगा अंडर रूट b/a, ये कैंसिल हो गया बच्चों, और इक्वल टू 0। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे आपको सॉल्व करने हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, समझ में आपको आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।